नमस्कार दोस्तों। अगर अब भी आपका खून नहीं खौला तो आप समझ लो आपकी नसों में बहता पानी है। यह बात चंद्रशेखर आजाद ने कही। मातृभूमि के लिए यदि आप लड़ नहीं सकते, अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए आप लड़ नहीं सकते, तो निश्चित रूप से आपका खून पानी हो गया है और आप युवा हैं तो आप मर्द नहीं। यह बात उनकी पूरी तरीके से आज सटीक बैठती है उस देश की जनता के लिए जो देश 150 साल तक संघर्ष करके लोकतंत्र बना, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के 7,35,000 लोगों ने शहादतें दी, शहीद हो गए, और जिसके करोड़ों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, घर, परिवार, संपत्ति और न जाने क्या क्या। निश्चित रूप से आज वो खतरे में है, और खतरे में है जब, तो क्यों है? क्योंकि कुछ सुअर खतरा पैदा कर रहे हैं और उन सुअरों को इस देश की सरकार का, इस देश की उस सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन है जो इस देश के लोकतंत्र से नफरत करती है, जो इस देश के संविधान और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से नफरत करती है, जो तानाशाही को प्यार करती है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर डीवाई कुरैशी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले सीखा था कि किसी सुअर से उलझना नहीं चाहिए। आप गंदे हो जाते हैं और सुअर को इसमें मजा आता है। यह बात एक महान लेखक चार्ल्स बर्नार्ड शॉ ने कही और बहुत समझदारी की बात कही। जब यह बात कहते हैं कुरैशी साहब, तो फिर आता है कि आखिर वो सुअर है कौन? तो आपको बता देता हूं। इस देश में जितने युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के और वो सुअर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? इस देश में जितने गृह युद्ध क्योंकि जिम्मेवार केवल भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था और संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट पर वो टिप्पणी करता है और वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में जो बात कहता है कि उन्होंने तो गृह युद्ध करा दिया है। तो देश के सीजेआई संजीव खन्ना कहते हैं कि हम जब अदालत में बैठते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं होता है, हम किसी धर्म को मानने वाले नहीं होते। तो अब आप समझ लीजिए, जब वो ये कहते हैं तो ये किसके लिए कह रहे हैं? तो कौन है ऐसा सुअर, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी बात कही है कि हमारा खून नहीं खौल रहा है? वो है भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत यहाँ के चीफ जस्टिस दुबे, संजीव खन्ना साहब, वो है दिनेश शर्मा और उसी तरीके के तमाम सारे और लोग। निशिकांत दुबे यूं ही इस तरह की बातें नहीं कर सकता देश का सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा क्योंकि उसने जितनी हरकतें करी उसके बाद भी बल्कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया की सीमा तय करना और ना ही प्रधानमंत्री ने कोई ताकीद, मोदी के संरक्षण और उनकी ना ही इस तरह से कोई सरकार की तरफ से संदेश आया। संसद का सदस्य होता है, कुछ उनके कब्जे में वह अगर इस तरह की बात करेगा तो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का महत्व क्या रह जाएगा? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई नोटिस नहीं। तो इससे समझ लीजिए कि सबकी इसमें हामी है। तो उसने क्या कहा? उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि आप गृह युद्ध करा रहे हैं, और उसने इससे आगे जाके कहा कि जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं अदालतों में, तो सब बंद कर देना चाहिए। अदालतें न्याय नहीं करेंगी तो करेंगी क्या? और अब आगे आ गया, जब देखा इसी से नहीं तो कहता है अदालतों में ये सारी व्यवस्था अपॉइंटमेंट की बदल जानी चाहिए। और क्या करना चाहिए?
इनके हाथ में दे देना चाहिए। और इसका बहाना क्या लेता है? इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है, उनकी संख्या कम है, कि उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति निंदा करने की बजाय उसकी समर्थन में एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ करके उतरते जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी गलत नहीं कहते थे कि संविधान को खतरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से, उनकी विचारधारा से। लोकतंत्र को खतरा है, संवैधानिक संस्थाएं ये खाई चुके, तो वो सामने दिख रहा है, तो वही होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट वह संयम बरतता है कि जो हालांकि मैं उचित नहीं समझता हूं, उसे तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो संयमित दिखाई देता है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस बात को कंडेम करते हैं कि राहुल गांधी जो अमेरिका गए हुए हैं और वहां बोस्टन यूनिवर्सिटी में वहां के छात्रों और सबसे इंटरेक्ट हो रहे थे, और वहां पर एक सवाल के जवाब में वो भारतीय लोकतंत्र के बारे में जब चर्चा करते हैं तो बताते हैं कैसे भारत का चुनाव आयोग पूरी तरीके से कंप्रोमाइज हो गया। और इसका ताजा उदाहरण जो देखने को मिला, वो देखने को मिला महाराष्ट्र, जहां जितने वयस्क लोगों की आबादी है उससे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। और यही नहीं, सिर्फ 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ जाते हैं, जो कि किसी स्थिति में संभव नहीं, क्योंकि मशीन में वोट डालने और करने के प्रोसीजर में मिनिमम 3 मिनट्स लगते हैं। यानी 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन 3 मिनट से कम नहीं लग सकते। तो कैसे हो गया 2 घंटे में इतना? लेकिन साहब, चुनाव आयोग इसे नहीं बताएगा। जब इस पर सवाल किया जाएगा, वीडियो फुटेज मानी जाएगी, तो कानून बदल देंगे, नियम बदल देंगे और कहेंगे वीडियो फुटेज नहीं दी जाएगी। हरियाणा में इसी तरीके से हुआ था, जिसको लेकर के एडवोकेट मोहम्मद पाशा ने हाई कोर्ट से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था दीजिए उन्हें वीडियो फुटेज, तो नियम बदल दिया, नहीं दिया। आप देखिए, इस तरह से यदि हो रहा हो तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। तब राहुल गांधी को सच बताना पड़ता है कि कैसे लोकतंत्र पे, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किया इन्होंने। इस पर यह बात वो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी जरिए बोल चुके, और यही बात वो संसद के अंदर बोल चुके। तो इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ आक्रामक हो जाती है और कहती है कि राहुल गांधी तो विदेश में जाकर के भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के लिए ये कह रहे हैं, भारत के लिए वो कह रहे हैं। और जिस तरीके से विधवा विलाप करती है भाजपा, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यही उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए दुनिया के 1 दर्जन देशों में गए और जहां उन्होंने भारत के लिए इतने गंदे शब्द बोले और यह कहा, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया।
आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ड। तक कह दिया कि हमने पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि भारत में जन्म लिया। अब आप सोचिए, जब यह सोच हो तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? ये देश से प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, इसीलिए नफरत फैलाते हैं। आपने देखा अभी हाल के दिनों में हिसार में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कहा कि ये पंचर बनाने का काम कर। जी हाँ, पंचर वो बनाते हैं। आपने क्योंकि देश की गाड़ी के चारों पहिए पंचर कर दिए, इसलिए वो पंचर जोड़ते हैं। लेकिन यह भी जान लीजिए, वो सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, इस देश के लिए जब जरूरत पड़ती है वो हर काम करते हैं। और उसका नतीजा देख लीजिए, जब जेईई मेन का रिजल्ट आता है तो बिहार में वही अब्दुल टॉपर होता है, 100% परसेंटाइल लेके आता है। तो यह काबिलियत होती है जिसे आप पंचर वाला कह रहे हैं। पंचर वाला मेहनत करके कमा के खाता है, भीख मांग के नहीं खाता है। तो साहब, वह भी भारत की जीडीपी में योगदान देता है और यह भी दे रहे हैं। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, हिम्मत लोगों की नहीं पड़ रही थी, तो पैटर्न टैंक लेकर के अब्दुल ही, वीर अब्दुल हमीद वही लेकर के चढ़ गए थे और खुद का जीवन दे करके भारत को जीत दिलाई थी। आप उनके बच्चों को कोविड में मरता छोड़ देते हैं और मर भी जाते हैं। तो बात समझिए, आप उन्हें कुछ नहीं देते, उनका घर तोड़ दिया जाता है, उनके स्कूल जिसमें उनका नाम लिखा था वो नाम तक बदल देते हैं आप। इस तरह की आपकी सोच। और यही नहीं, आप उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन वो आपके घर बनाने का भी काम करते हैं। तो इसलिए आप उस कौम के बारे में जो ये गाली देते हैं, तो यह आप समझ लीजिए कि गाली असल में आपको है कि आप ही खुद कहते हो कि आप 30-35 साल तक भीख मांग के खाते रहे। तो एक जवान भीख मांग के खाता रहा हो तो उससे ज्यादा निर्लज्ज और कौन हो सकता है? लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा है, आपसे नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांगता है जो उसका है। उसकी जमीन पे आप कब्जा करना चाहते हो, उसको बर्बाद खत्म करना चाहते हो, और जब यह करते हो उसके वक्त कानून ला करके करते हो, तो आपने असल में गृह युद्ध छेड़ दिया है। मणिपुर में आग किसने लगवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। और बिहार में जब हुआ तो दंगे किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने। बंगाल में इस समय दंगे चल रहे हैं, किसने करवाए? भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने। और यदि महाराष्ट्र में जाएंगे तो दंगे किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में दंगे किसने कराए? गृह युद्ध किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी। और इसी तरह मध्य प्रदेश हो और तमाम सारे राज्य हो, तो वहां पर आप ही कर रहे हैं। और अब तमिलनाडु में यही कराने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए, सत्ता के लिए गृह युद्ध में आपने देश को झोंक दिया है। कश्मीर को आपने जला दिया है, इतना गृह युद्ध कर दिया है। तो आग लगाने का काम तो आपने किया है। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी ने वही कहा कि मोहब्बत ही है जो देगी, और उसी का नतीजा है। इतना बुरा लगता है कि जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर डीवाई कुरैशी तमाम तथ्य को लेकर के जब ट्वीट करते हैं, तो आपका ये निशिकांत दुबे ही कहता है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप तो मुस्लिम आयुक्त थे। जब यह कहता है तो इससे पता चल जाता है कि आपकी सोच कितनी गंदी है।
क्योंकि आप उसे रोक तो रहे नहीं, और उसके व्यक्तिगत विचार कह के आप पल्ला नहीं जा सकते, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल से, और उसकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करे। तो ऐसे जब कहते हैं तो वो आप बता देते हैं कि आपसे हम क्या जवाब दें, सुअर से उलझने का कोई फायदा नहीं, सुअर से उलझोगे तो खुद ही गंदे हो जाओगे और सुअर को मजा आएगा। तो बर्नार्ड शाह इसीलिए ये बात कह के गए, और वो कह के गए तो डॉक्टर डीवाई कुरैशी ने भी वही बात कह दी। बस तिलमिला गए आप लोग, तिलमिलाते रहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी जवाब दे दिया, अदालत में जब हम बैठते हैं तो कोई धर्म नहीं मानते, हम किसी धर्म से नहीं होते। तो यह भी संदेश। और चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया कि युवा है और आपका खून नहीं खौल रहा है, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर आप समझिए, तो राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी के साथ उनकी कांग्रेस लड़ रही है। और जब कांग्रेस लड़ती है तो आप उसके खिलाफ जो हमले करते हैं कैसे करते हैं, जैसे कायर करते हैं। तो आप उनके खिलाफ झूठे केस बनाओगे और बहुत कुछ करोगे। तो नेशनल हेराल्ड का वह केस बना दिया जिसमें ना तो एक भी पैसा ट्रांसफर हुआ है, ना एक भी पैसे की जमीन ट्रांसफर हुई है। और साहब पता नहीं कितने करोड़ का घोटाला बताते हैं, और घोटाला किसका, जो खुद ही उन्हीं के जो है कांग्रेस पार्टी का ही अखबार था जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ा था, वो नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, उसकी उस कंपनी के बारे में आप कह रहे हैं जो उन्हीं के परनाना ने खोली थी। तो जिन्होंने वह कंपनी बनाई थी, सब कुछ किया था, उन पर आप आरोप लगाते हो। और जब उन पर आरोप लगाते हो तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उतरती है और देश के तमाम बड़े जिलों में, करीब 50 जिलों में जाकर के वहां की जनता को बताती है कि असलियत क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी इतनी कायरता की हरकतें कर रहा है। तो ये सारी बातें सामने आ जाती है, आपकी घबराहट बढ़ जाती है, आप असल में डरे हुए, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत सारे वह सच बता दिए कि आपकी हालत खराब है। आपने इस देश को जिस तरीके से गुलाम बनाने का काम किया है, अमेरिका के आगे जैसे झुक गए हैं, वो दिखाई दे रहा है। पहली बार हो रहा है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति आता है तो भारत की सरकार, भारत ऐसे झुका पड़ा है, नरेंद्र मोदी ऐसे झुके पड़े हैं उनके बच्चों के साथ खेल के, क्या लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। और साहब वो उसके लिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है, न जाने क्या क्या किया जाता है। जयपुर में उसके रुकने के लिए और सबके लिए वो व्यवस्था होती है, सोने के बर्तन में खाएगा और सब कुछ करेगा, यह व्यवस्था है। इस गरीब देश में, जो दुनिया के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, उस देश में यह स्थिति हो रही है। इसके पहले राष्ट्रपति आते थे और बड़े बड़े लोग आते थे, नहीं होता था। ये सब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रहा है, क्योंकि ये कहते थे आम है, आम नहीं है, यही सबसे ज्यादा खास और यही सबसे ज्यादा अय्यास। तो वो सब दिखाई दे रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल कहा करता था कि शादी में ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, साधारण होनी चाहिए, और जब अब अपनी बेटी की शादी की बारी आई तो दिल्ली के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में उसने शादी करी। तो अब आप समझ लीजिए कि दोगले चरित्र यही होते हैं और यही चीजें हम देख रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बताता रहता हूं, आपको समझना है, यदि अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य और सबका बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और सच के साथ लड़ना होगा, राहुल गांधी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि बाकी किसी पर हम यकीन नहीं कर सकते। कांग्रेस ही है जिसने हमें देश की आजादी दी, देश बनाया, और अब वही देश बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो उसके साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। जय